आरके सिंह जी, आप ही के पास आना चाहती हूं। जब साफ साफ कानून है, संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत साफ उल्लेख किया गया है कि क्या असंवैधानिक है और क्या नियम कायदे होने चाहिए। 2022 से लगातार ये चल रहा है मामला, सुप्रीम कोर्ट लगातार ये मामला सुन रही है, लेकिन इसके बावजूद 2026 5 सालों में एक सरकार बदल जाती है और जब स्पष्ट व्याख्या है कानून के भीतर, इसके बावजूद अब तक ये फैसला नहीं हो पाया, तो फिर कहां लूप होल्स हैं कानून के भीतर और ऐसे कानून का, ऐसे संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत नियमों का फिर मतलब क्या रह जाता है। आशा जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी अच्छी बात कही थी, वो आया राम गया राम, जहां आपने छोड़ा था मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल, आया राम गया राम के 60-70 के दशक में वो हजारों लेजिस्लेटर्स इस पार्टी से उस पार्टी में हुए और हमारे ओरिजिनल संविधान में एंटी डिफेक्शन का कोई प्रावधान नहीं था। इसको जुडिशियल डिसीजन से, इसको हम कहते हैं फिलिंग द लेजिस्लेटिव गैप। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन कांग्रेस के स्प्लिट में आया नहीं, उसके पहले एक बात हुई क्या थी कि जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सरकार, संयुक्त दल की जो सरकार बनी थी 67 में, उसे कांग्रेस की सरकार आने के बाद उसको डिसमिस कर दिया गया। तो एक बड़ी चिंता हुई कि जिस तरीके से विधायकों का इधर से उधर आना जाना लगा हुआ है, हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है, तो क्या हो सकता है। तो 1971 में आशा जी, इस सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया सादिक अली का, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट था। उसने पहली बार इसके तरफ इस आवाम का ध्यान आकर्षित किया और उसमें कहा गया कि स्प्लिट हो सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रोल होगा वो बहुत इंटीग्रल होगा। अब यहां से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस मसले में आता है, जो आज के डेट में जस्टिस बागची के ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। अब देखिए, हर दशक में इस टाइप के जजमेंट्स आए हैं। अब राजीव गांधी की सरकार आती है, एज यू राइटली सेड दैट बाय 51 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ को एब्सोल्यूट कर दिया गया। मींस कि मल्टी पार्टी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में सदस्यों का इधर से उधर होना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है आशा जी की डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी के लेजिस्लेचर्स जो होते हैं वो डिविडेंड्स होते हैं। अगर उनकी खरीद फरोख्त या उनके किसी लालच से इधर से उधर अगर वो हो रहे हैं, तो हमारी जो बेसिक फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स है वो चली जाएंगी। अब आई विल कट शॉर्ट माई सेल्फ एंड विल कम टू जस्टिस बागचीज ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन जो है ये बता रहा है कि अल्टीमेटली ये मुकदमा कहां जा रहा है। जस्टिस बागची ने एक रेड फ्लैगिंग की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ। ये कहना कि नहीं, बिल्कुल गैर वाजिब होगा। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड नॉट बी इन ए टीयरिंग हरी to recognize the legislative wing of a political party as a separate entity. Reason being कि जो 10th शेड्यूल का इकबाल है वो कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी और लेजिस्लेटिव पार्टी फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल फंक्शनिंग दे मे बी डिफरेंट बट फॉर द पर्पस ऑफ मर्जर दे आर सेम, मतलब सेम ऑर्गेनिक बॉडी है। बिल्कुल। तो जब तक पॉलिटिकल पार्टी में स्प्लिट नहीं होता है या एक नई आइडेंटिटी क्रिएट नहीं होती है, लेजिस्लेटिव विंग अपने हिसाब से अगर कोई चीजें करता है तो वो गैर वाजिब है। अब ये तो साफ साफ बता रहा है सुप्रीम कोर्ट का, सिंह साहब, ये तो साफ साफ बता रहा है कि जो कुछ होता 2022 के बाद से हम देखते आ रहे हैं, या फिर ये 3 महीनों के भीतर, अप्रैल मई जून, ये सब कुछ एक तरीके से अवैध हो जाएगा अगर इसी दिशा में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है तो। लेकिन मैं मूल सवाल पे वापस आती हूं कि जब साफ सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है कि राजनीतिक दल का वैध निर्णय, चाहे विधायी दल के बहुमत की कुछ भी इच्छा हो, राजनीतिक दल का वैध निर्णय प्रभावी रहेगा, तो ये तो साफ व्याख्या है 10वीं अनुसूची के 4थे प्रावधान में। तो फिर क्यों इतना वक्त लग रहा है, इस पर फैसला क्यों नहीं आता कोर्ट का? मैं बता रहा हूं। जब सादिक अली जजमेंट से स्पीकर को ये पावर दिए गए और इलेक्शन कमीशन के पास जब ये पावर गई, सादिक अली में इलेक्शन कमीशन के पास गया, उसके बाद फ्यूतो होलोहन का एक जजमेंट था, वो पावर जो आ गया स्पीकर के पास आ गया। अब स्पीकर करने क्या लगे, ऑफ रिसेंट 10 ईयर्स 15 ईयर्स में बहुत ज्यादा हुआ है, मैं कोई टाइम पीरियड को फ्लैग नहीं कर रहा। स्पीकर उस जजमेंट को लेकर के बैठ जाते थे और ये एक प्रावधान हमारे संविधान में है कि जब तक स्पीकर के पास ये मसला रहेगा तब तक उसको कानून को चैलेंज नहीं किया जा सकता, उनके फाइंडिंग को। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो मौर्य वाले जजमेंट में स्पष्ट कहा कि स्पीकर को 2 से 3 महीने के अंदर जजमेंट देना है।
सुभाष देसाई के कोर्ट में भी कहा, ये नहीं कि आप लेकर के इंडिफरेंटली उस पर बैठ जाइएगा। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का भी रोल आता है। कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आता है जी, उसकी सैंक्टिटी को प्रिजर्व करने की जिम्मेवारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की होती है। और इस मुल्क में 2 कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है, पहला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्कुल वैलिड कंसर्न इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ करा है कि इन केस अगर लेजिस्लेटिव विंग ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी किसी कारणवश अपने ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी से कंकर नहीं करती है, तो इसका मतलब कच्चा ही नहीं होगा कि अगर 10 में से 15, 10 में से 8 एमएलए लेकर के वो चले जाते हैं तो ओवरनाइट उनको एक सेपरेट एंटिटी मिल जाएगी। ये कभी नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली दे विल हैव टू गो बैक टू द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि उसकी लेजिटिमेसी जब तक नहीं होगी तब तक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं कर सकती। तो इस हिसाब से तब तो असंवैधानिक रूप से सरकार चल रही है। अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के भीतर तो ये साफ तौर पर ये कहा जा सकता है, अगर यही सुप्रीम कोर्ट ने दिशा तय की है और यही कहती है संविधान की 10वीं अनुसूची, और जैसा आप कह रहे हैं इस जिले को लेकर के, तो वो तो चुनाव आयोग ने भी साफ साफ बता दिया कि धनुष बाण किसे मिलेगा, स्पीकर ने भी अपना फैसला सुना दिया, तो दोनों ही तो फैसले सामने आ चुके हैं, फिर भी तो डिले हो रहा है। अभी देखिए, ये कहना आप कह सकती हैं, बिल्कुल आप कह सकती हैं, स्टूडेंट ऑफ लॉ में ये नहीं कह सकता कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है अनलेस एंड अनटिल सुप्रीम कोर्ट सेज, क्योंकि अभी आज का जो ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का वो ओरल ऑब्जर्वेशन है, ये कहीं रिटन जजमेंट में नहीं आया है। आप इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकती हैं और हर आदमी इन्फ्रेंस ड्रॉ करने के लिए फ्री है, लेकिन अनलेस एंड अनटिल सुप्रीम कोर्ट सेज कि जो सरकार वहां चल रही है बिकॉज ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस इट्स एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट, वी आर सेटिंग असाइड द पास्ट जजमेंट, जो पहले का जजमेंट है, ये कह देना कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है मेरे लिए फेयर नहीं। ठीक है, फाइनल वर्डिक्ट का उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन शिवम, मैं आपके पास